आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। राजस्थान में आए 574 नए कोरोना पॉजिटिव, 6 की हुई है मौत। तो बीकानेर में फट रहा है कोरोना बम। प्रदेश में पिछले कुछ हफ्तों से लगातार कोरोना पॉजिटिव की संख्या 500 से पार जा रही है। शनिवार को 574 नए पॉजिटिव के सामने आए, वही 6 मरीजों की कोरोना के कारण राजस्थान में मौत हुई है। प्रदेश में पिछले 4-5 दिनों से लगातार पॉजिटिव केसों की संख्या लगातार 500 पार की जा रही है। शनिवार को 574 नए कोरोना पॉजिटिव आए हैं, वही 6 मरीजों की यहां पर मौत दर्ज हुई है। प्रदेश में कोरोना से मौत का आंकड़ा भी शनिवार को 500 से पार चला गया है। बढ़ते मरीजों को देखते हुए राज्य सरकार ने एक बार फिर से एडवाइजरी जारी की है। साथ ही ये आदेश दिया है कि जो लोग एडवाइजरी की पालना नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। प्रदेश में शनिवार को बीकानेर में सबसे ज्यादा मरीज सामने आए, वही जोधपुर में भी मरीजों का आना लगातार जारी है। अलवर, जयपुर, बाड़मेर और जालोर में नागौर से आ रहे नए कोरोना पॉजिटिव प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। वही शनिवार को उदयपुर में भी नए कोरोना पॉजिटिव आने से मरीजों की संख्या यहाँ पर ज्यादा रही है। राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बीकानेर में आज 105 केस मिले, वही जोधपुर में 81, जयपुर में 53, जालोर में 45 और अलवर से 45 और अजमेर से 1 केस मिला। वही बांसवाड़ा से 2, पारा से 2, बाड़मेर से 30 और भरतपुर से 24 केस मिले। वही भीलवाड़ा से 5 और दौसा से 3 केस मिले हैं। वही धौलपुर से 2, डूंगरपुर से 7, गंगानगर से 1, हनुमानगढ़ से 4, झुंझुनू से 4 और 3 केस कोटा से मिले हैं। कोटा से 1 और 3 केस करौली से मिले हैं। वहीं नागौर से 28, पाली से 23 और प्रतापगढ़ से 3 केस सामने। राजसमंद में आज राजसमंद जिले में 14 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने है। वहीं सवाई माधोपुर से 8 और सीकर से 8 और सिरोही से 18 केस मिले हैं। वहीं टोंक में और उदयपुर में 36 तथा अन्य राज्यों से यहाँ उपचार करा रहे 3 लोगों में कोरोना पॉजिटिव आए हैं। वही प्रदेश में कोरोना से अजमेर में 1, हनुमानगढ़ में 1 और जयपुर में 2 और कोटा में 1 और उदयपुर में 1 की मौत दर्ज हुई है। वही शनिवार तक का जो कोरोना की स्थिति है राजस्थान में, इसमें टोटल पॉजिटिव केस आए हैं 574, रिकवर हुए 250, डिस्चार्ज किए गए 228 और जांच निलंबित है राजस्थान में 4547 और राजस्थान में फिलहाल एक्टिव केसों की संख्या है 5376। राजस्थान में अब तक 10,32,158 टेस्ट लिए जा चुके हैं। कोरोना के नमूने लिए गए हैं। वही नेगेटिव नमूनों की संख्या 10,03,903 है। वही कुल पॉजिटिव मरीज है 23,748। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने शनिवार को विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर आयोजित 2 वर्चुअल राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए हम 2 और हमारा 1 के नारे को अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि बढ़ती जनसंख्या के चलते संसाधनों के अभाव में विकास अधूरा रह जाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट 2.56 से कम कर 2.1 लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। रघु शर्मा ने कहा कि बढ़ती जनसंख्या की समस्या हमारे यहाँ नहीं बल्कि पूरी दुनिया में विकराल रूप ले चुकी है। बढ़ती जनसंख्या के कारण प्रकृति का संतुलन नियंत्रण बिगड़ता जा रहा है। ऐसे में खाद्यान्न और आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की समस्याएं हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने 11 जुलाई से 24 जुलाई तक प्रदेश में जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े का शुभारंभ करते हुए कहा कि इस दौरान उन्होंने प्रदेश भर में आपदा पर भी परिवार नियोजन की तैयारी और सक्षम राष्ट्र और परिवार की पूरी जिम्मेदारी का संदेश गाँव-गाँव और ठाणी तक पहुँचाया जाएगा। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि आमजन में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागरूकता लाने के लिए 41,715 राजस्व गाँवों में 1 महिला और 1 पुरुष लगभग 80,000 लोगों का चयन बतौर पर स्वास्थ्य मित्र के रूप में कर लिया गया है। सभी स्वास्थ्य मित्रों का 15 जुलाई तक परीक्षण करवाकर उन्हें दायित्व भी दिया जाएगा। स्वास्थ्य मित्रों का सहयोग से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सकारात्मक माहौल बनेगा, जो कि निरोगी राजस्थान के लिए एक मजबूत कदम साबित होगा। तो गहलोत ने 24 दिसंबर 2019 को 20,000 पदों पर अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन की घोषणा की थी। साथ ही रीट परीक्षा के आयोजन को लेकर 2 सितंबर को आयोजन के निर्देश भी दिए थे, लेकिन घोषणा के करीब 7 महीने बीत जाने के बाद लेकिन अभी तक न तो भर्ती का पैटर्न जारी हो पाया, न ही भर्ती की विज्ञप्ति। अब स्ट्रीट परीक्षा शिक्षक भर्ती में
शिक्षा मंत्री के बयान के बाद एक नया विवाद शुरू हो गया है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने पिछले दिनों अजमेर में नियमों को संशोधित करते हुए लेवल प्रथम में बीएड डिग्रीधारियों को शामिल करने की बात कही है, जिसके बाद अब प्रदेश में करीब 3 लाख से ज्यादा बीएसटीसी डिग्रीधारी विरोध में उतर आए हैं। वही 2 जून 2012 को आयोजित आरटेट अध्यापक पात्रता परीक्षा में सबसे पहले ये मुद्दा सामने आया था, जिसमें महज 5 दिनों में हाईकोर्ट ने बीएसटीसी डिग्रीधारियों के पक्ष में फैसला देते हुए प्रथम लेवल में सिर्फ बीएसटीसी डिग्रीधारियों को ही योग्य माना था। साथ ही बीएड और डिग्रीधारियों को लेवल प्रथम से बाहर करने का आदेश दिए, जिसके बाद लगातार 6 सालों तक लेवल प्रथम के बीएसटीसी डिग्रीधारियों को जगह दी गई थी। लेकिन अब एससीटी की ओर से 28 जून 2018 को एक अधिसूचना जारी करते हुए लेवल प्रथम में बीएड धारियों को भी शामिल करने का विचार किया जाएगा। नियुक्ति के 2 वर्ष के भीतर 6 महीनों का प्रेस कोर्स आवश्यक रूप से पूरा करवाया जाए, जिसके साथ ही अधिसूचना में अनिवार्य रूप से बीएड धारियों को शामिल करने का कहीं स्पष्ट नहीं किया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग सरकार गिराने में लगे हैं, जबकि हम कोरोना महामारी में लोगों का जीवन बचाने में लगे हैं। भाजपा लोकतंत्र की हत्या में लगी है। सीएम गहलोत ने कहा है कि विधायकों की खरीद फरोख्त का काम हो रहा है। गहलोत ने गोवा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों का जिक्र करते हुए कहा कि वहां पर इससे सरकार को गिराने का काम भाजपा ने किया है। विधायक हॉर्स टेंटिंग के सवाल पर उन्होंने कहा कि राजस्थान वीरों की भूमि है, अगर आज तक यहाँ पर हॉर्स ट्रेंडिंग नहीं हुई है। कांग्रेस पार्टी के विधायकों के दूसरी पार्टी में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जिन्हें चुनाव मैदान में उतारा है, टिकट देकर चुनाव जिताया है और उसके बाद भी कुछ मंत्री बनाए गए, अब ऐसे भी कोई गद्दार निकलता है तो राजस्थान की जनता उसे कभी माफ नहीं करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हम चाहते हैं कि लोगों के सामने हकीकत आए। सरकार गिराने में जो लोग भी शामिल हैं उसकी जांच कराएंगे, टीम करेगी। सीएम गहलोत ने यह भी कहा है कि आज राजस्थान राज्यसभा चुनाव में भी बड़ा माहौल बना है। हमारे सभी विधायक खुदारी रखते हैं। गुजरात राज्यसभा का चुनाव का जिक्र करते हुए गहलोत ने कहा कि गुजरात में 7 विधायक खरीदकर उन्होंने 2 सीटें जीत ली। आज काफी वे खुश है, लेकिन राजस्थान में हमने काफी इससे अच्छा सबक सिखाया है। सीएम गहलोत ने कहा है कि देश में 70 साल कांग्रेस ने लोकतंत्र को बचाया, लेकिन भाजपा पार्टी के नेता लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं। लोगों को डराया जाता है। देश में आज जैसा माहौल कभी नहीं हुआ है। पहले लोग खुलकर बात किया करते थे, लेकिन आज कोई भी खुलकर बोल नहीं सकता है। एक माहौल ऐसा बनाया गया है राजस्थान के अंदर भी कि जिस प्रकार मध्य प्रदेश के अंदर घटनाएं हुई है, उसी प्रकार से राजस्थान में कह खेल खेला, क्योंकि राजस्थान भी बचा हुआ रहा आज तक। अच्छी परंपरा रही है, सरकारें बदलती रहती है, कांग्रेस की आ जाए फिर बीजेपी की आ जाए, तो जनता का आदेश शिरोधारी होता है। हमारी दृष्टि के अंदर हमारे यहाँ कभी भी विधायकों ने इस्तीफे नहीं दिए। आप अपने आप को, जैसे बकरा मंडी होती है, उस ढंग से बकरा मंडी में जो बकरे बिकते हैं उस ढंग से आप खरीद करके आप राजनीति करना चाहते हो, ये इनकी बेशर्माई की हद है। ये इतने बेशरम लोग हैं, इतने तिकड़मे लोग हैं ये लोग कि गुजरात के अंदर 7 विधायकों को खरीद लिया इन्होंने और 2 सीटें जीत गए। उसी में गर्व महसूस करते हैं। राजस्थान में हमने इनकी चाल चलने नहीं दी, और जो हमारे पास जितने कांग्रेस के या समर्थन करने वाली पार्टियां थी, सबके सहयोग से हमने पूरे वोट लिए, 2 सीटें हमने जीती है। इनको सबक सिखाया, पर मानने वाले कहाँ हैं? ये तिकड़मी लोग हैं, बेशरम लोग हैं। इसलिए ये तो वापिस अपने असली चेहरे पे आ रहे हैं। 70 साल में कांग्रेस के नेताओं ने इस देश के लोकतंत्र को बचाए रखा है। चाहे इंदिरा गांधी चुनाव हार गई हो, 1 सेकंड लगाया, मुरारी भाई देसाई को सत्ता सौंप दी। राजीव गांधी कामयाब नहीं हो पाए, पीसी जी को सत्ता सौंप दी गई। ये लंबा इतिहास बना रहा है देश के अंदर। फिर बीजेपी क्या जाए तो जनता का आदेश शिरोधारी होता है हमारी दृष्टि के अंदर।
हमारे यहाँ कभी भी विधायकों ने इस्तीफे नहीं दिए। आप अपने आप को, जैसे बकरा मंडी होती है, उस ढंग से बकरा मंडी में जो बकरे बिकते हैं उस ढंग से आप खरीद करके आप राजनीति करना चाहते हो। ये इनकी बेशर्माई की हद है। ये इतने बेशरम लोग हैं, इतने तिकड़मे लोग हैं ये लोग कि गुजरात के अंदर 7 विधायकों को खरीद लिया इन्होंने और 2 सीटें जीत गए, उसी में गर्व महसूस करते हैं। राजस्थान में हमने इनकी चाल चलने नहीं दी और जो हमारे पास जितने कांग्रेस के या समर्थन करने वाली पार्टियां थी सबके सहयोग से हमने पूरे वोट लिए, 2 सीटें हमने जीती है। इनको सबक सिखाया, पर मानने वाले कहाँ हैं? ये तिकड़मी लोग हैं, बेशरम लोग हैं। इसलिए ये तो वापस अपने असली चेहरे पे आ रहे हैं। 70 साल में कांग्रेस के नेताओं ने इस देश के लोकतंत्र को बचाए रखा है। चाहे इंदिरा गांधी चुनाव हार गई हो, 1 सेकंड लगाया, मुरारी भाई देसाई को सत्ता सौंप दी।